हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और फ्यूचर अपडेट के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे मर्चेंट सर्किल डायग्राम की। मर्चेंट सर्किल डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये समझने से पहले आप ये स्क्रीन पे देखिए। हमने लास्ट वीडियो में फोर्स एनालिसिस इन ऑर्थोगोनल कटिंग ये बताया था। ये चारों फोर्स एफ एन एफ एस एंड एफ एन, ये चारों फोर्स ऑर्थोगोनल कटिंग के दौरान लगते हैं। लेकिन ये चारों फोर्सेस हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी गेज द्वारा। वी कांट मेजर दीज फोर्सेस बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी गेज। इसके लिए मर्चेंट ने एक और थियरी निकाली, यानी दो और फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया जिसको कि हम डायरेक्टली मेजर कर सकें, और उनसे ही एक रिलेशन डेवलप किया जिससे कि हम ये चारों फोर्सेस को उन दो फोर्सेस के माध्यम से, यानी बाय द हेल्प ऑफ दीज टू फोर्सेस, उनके द्वारा हम इन चारों फोर्सेस को निकाल सकें। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम का फंक्शन या उसका पर्पज ही यही है कि हम इन चारों फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन डेवलप करें। जो दो एक्स्ट्रा फोर्स ये आए हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये जो दो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो दिखाए गए हैं, एफ एच एंड एफ वी। ये जो दो एक्स्ट्रा फोर्स आएंगे, ये इन चारों फोर्सेस को निकालने के लिए इनके और उनके बीच एक रिलेशन दिया गया है मर्चेंट सर्किल डायग्राम में। तो पहले एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। ये फोर्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एफ है फ्रिक्शन फोर्स, ये एन है नॉर्मल फोर्स एट टूल फेस पे दो फोर्स लग रहा है। और सियर प्लेन पे दो फोर्स लगेगा, एक एफ एस सियर प्लेन के अलॉन्ग लगेगा और एक एफ एन जो लगेगा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होगा सियर प्लेन पे। तो ये चार फोर्सेस लगते हैं, बट ये चार फोर्सेस हम डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट या गेज से मेजर नहीं कर सकते। इसलिए मर्चेंट ने दो और फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, एफ वी एंड एफ एच। इनके माध्यम से हम इन चारों फोर्सेस के बीच एक रिलेशन डेवलप करके उन चारों फोर्सेस को निकाल सकते हैं। तो ये एफ एच जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स और कटिंग फोर्स भी कहलाता है, और एफ वी जो है वो वर्टिकल फोर्स और फीड फोर्स भी कहलाता है। अल्फा रैक एंगल है, फाई शियर एंगल है, वो ऑलरेडी आपको मालूम है। अभी हम बात करेंगे मर्चेंट सर्किल डायग्राम की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम दिखाया गया है। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम में आप देखिए, ये एफ एस को इंडिकेट करता है, यानी शियर फोर्स अलोंग द शियर प्लेन। ये एफ एन को इंडिकेट करता है, और ये एफ को इंडिकेट करता है, यानी ए बी एफ को डिनोट करता है। एफ जो है वो सेम टूल फेस की जो लाइन है, आप ये फिगर देखिए जहाँ पे वर्क पीस टूल दिखाए गए हैं पिछले स्लाइड में। एफ जो है वो जो टूल फेस है उसी लाइन को एक्सटेंड करके कर दिया गया है, और ये सर्किल को ऐसा ड्रॉ किया जाना है कि वो जो शियर फोर्स है एफ एस, यानी यहाँ पे आप ए के देख सकते हैं, ए के इज़ द शियर फोर्स, वो ए और के दोनों इसके सरकमफ्रेंस पे दोनों पॉइंट आ जाएं। इस तरह आपको ड्रॉ करना है। ऐसा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये है, तो टूल फेस की लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्किल को यहाँ पे कट करेगा बी पॉइंट पे। अब हमारा जो नॉर्मल फोर्स लगता था टूल फेस पे, वो एफ पे परपेंडिकुलर रहता था, यानी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये एन नॉर्मल फोर्स को दर्शाएगा बी सी। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन जाएगी ए पे, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा एफ और एन का, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा आर डैश। अब इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, एफ एस जो है ये ए के है, और एफ एन जो होता है वो एफ एस पे नॉर्मल होता है। तो इससे हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आके सी पे मैच करेगी। तो ये हो जाएगा सी के जो होगा वो एफ एन को दर्शाएगा, एफ एन हो गया।
और इसके बाद में हम एक हॉरिजेंटल फोर्स एफ पीस के एज के एलोंग ही लगाया जाता है, वो एफ एच हमने कर दिया। ये सर्किल को पी पे कट कर रहा है, पी पॉइंट पे, और जो वर्टिकल फोर्स होगा उसको हम उसी पॉइंट से एफ एच से 90 डिग्री कोण बनाते हुए यानी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, जो कि सी पे कट करेगा। तो पी सी जो हो गया वो वर्टिकल फोर्स एफ बी हो गया, ए पी जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच हो गया, और सी के एफ एन हो गया यानी नॉर्मल फोर्स एट शियर प्लेन, ए के जो हो गया वो शियर फोर्स अलोंग द शियर प्लेन हो गया, और ए बी जो हो गया वो फ्रिक्शन फोर्स हो गया एट टूल फेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी जो है हो गया वो नॉर्मल फोर्स एट टूल फेस। इतने फोर्सेस इस सर्किल डायग्राम में बन गए हैं। अभी ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस का एम ओनली इन फोर्सेस यानी एफ एन एफ एन और एफ एस के बीच एफ और एफ वी यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स तथा वर्टिकल फोर्स के बीच रिलेशन डेवलप करने के लिए इन डॉटेड लाइंस को खींचा गया है, जस्ट समझने के लिए। अब आप यहाँ पे डेरिवेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक और देख लीजिए कि लाइन पी जी जो है, ये लाइन पी जी वो पैरेलल है लाइन सी बी के, और लाइन पी जो है वो पैरेलल है लाइन ए एच के। तो ये डेरिवेशन के लिए किया गया है ऐसा, ये डॉटेड लाइन खींची गई हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू ए बी होता है, ए बी बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जी प्लस जी बी, देख सकते हैं ए जी प्लस जी बी इन ट्रेंगल ए पी जी। आप देखेंगे ट्रेंगल ए पी जी में ए जी, ये जो भी एंगल्स हैं ये बाय ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, वो ये एंगल इतना आ जाएंगे बाय ज्योमेट्री, एंड ए जी को है यानी एफ एच साइन अल्फा हो गया। इसी प्रकार जी बी इक्वल टू सी डी है, यहाँ पे देखिए जी बी इक्वल टू सी डी है, तो जी बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा इन ट्रेंगल पी सी डी। फिर हम देखेंगे इन ट्रेंगल पी सी डी में सी डी इक्वल टू एफ वी कॉस अल्फा हो जाएगा, सी डी इक्वल टू एफ वी कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हमको ए जी प्लस जी बी दोनों की वैल्यू मालूम हो गई, हम एफ इक्वल टू वो वैल्यूज़ रख देंगे, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एफ एच साइन अल्फा प्लस एफ वी कॉस अल्फा। एक रिलेशन हमको मिल गया। अब हम दूसरा रिलेशन देखेंगे, एन नॉर्मल फोर्स एट टूल फेस इक्वल टू बी सी है, बी सी इक्वल टू पी जी माइनस पी डी, बी सी इक्वल टू पी जी और माइनस में पी डी है, पी जी माइनस पी डी। अब इन ट्रेंगल ए पी जी देखेंगे, इन ट्रेंगल ए पी जी देखिए, इन ट्रेंगल ए पी जी इक्वल टू एफ एच कॉस अल्फा, पी जी इक्वल टू एफ एच कॉस अल्फा हो जाएगा, पी जी इक्वल टू एफ एच कॉस अल्फा हो जाएगा। और इन ट्रेंगल पी सी डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ट्रेंगल पी सी डी पी डी इक्वल टू एफ वी साइन अल्फा, पी डी इक्वल टू एफ वी साइन अल्फा हो गया। अभी हम दोनों वैल्यूज़ एन इक्वल टू वहाँ पे रख देंगे पी जी और पी डी की जगह, तो एन इक्वल टू आ जाएगा एफ एच कॉस अल्फा माइनस में एफ वी साइन अल्फा। हमको दो रिलेशनशिप अभी मिल गए। अब देखेंगे थर्ड रिलेशनशिप एफ एस यानी शियर फोर्स इक्वल टू ए के है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एच माइनस एच के, ए एच माइनस में एच के, यहाँ से देख सकते हैं आप। और अब हम देखेंगे इन ट्रेंगल ए पी एच में, ट्रेंगल ए पी एच में ए एच इक्वल टू एफ एच कॉस फाई, ए एच इक्वल टू एफ एच कॉस फाई हो गया, एंड एच के इक्वल टू पी हो जाएगा, एच के इक्वल टू पी। उसके बाद में इन ट्रायंगल पी सी ई में हम देखेंगे P इक्वल टू एफ वी साइन फाई, P इक्वल टू एफ वी साइन फाई हो गया। अब हम ये दीज टू वैल्यूज़ एफ एस इक्वल टू ए एच माइनस एच के में रख देंगे, तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा एफ एच कॉस फाई माइनस में एफ वी साइन फाई, ये हो गया। सो ये हमको थर्ड रिलेशन भी मिल गया। अभी फोर्थ रिलेशन देखेंगे, एफ एन नॉर्मल फोर्स एट सी ए प्लेन इक्वल टू सी के है, सी के से डिनोट किया गया है। सी के इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी और प्लस में ई के, सी ई प्लस ई के। अभी देखेंगे इन ट्रायंगल पी सी ई में देखेंगे तो सी इक्वल टू एफ वी कॉस फाई है, सी ई इक्वल टू एफ वी कॉस फाई है। और
ई के इक्वल टू पी एच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई के इक्वल टू पी एच इन ट्रायंगल ए पी एच, इन ट्रायंगल ए पी एच पी एच इक्वल टू एफ एच साइन फाई है, पी एच इक्वल टू एफ एच साइन फाई है। अभी हमको ये दोनों वैल्यूज सी और पी एच मिल गए हैं, हम एफ एन में रख देंगे तो एफ एन इक्वल टू हो जाएगा एफ वी कॉस फाई प्लस एफ एच साइन फाई। ये हमको फोर्थ रिलेशन भी मिल गया। तो मर्चेंट सर्किल जो डायग्राम दिया गया है उसका उद्देश्य यही है कि जो ये चारों फोर्स हैं एफ एन एफ एस और एफ एन, ये डायरेक्टली मेज़र नहीं किए जा सकते, इसलिए और दो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया, एक हॉरिजेंटल फोर्स एंड एक वर्टिकल फोर्स। उन फोर्सों के माध्यम से इन चारों फोर्सों को हम इजीली अब ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और एफ एस तथा एफ वी यानी जो हॉरिजेंटल फोर्स है एंड वर्टिकल फोर्स है, इसको हम स्ट्रेन गेज और फोर्स डायनमोमीटर द्वारा डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो हम फोर्स स्ट्रेन गेज द्वारा डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं एफ एच एंड एफ वी को। उसके बाद ये चारों फोर्सेस को अलग अलग हम निकाल सकते हैं जी, क्योंकि रैक एंगल एंड शियर एंगल हमको मालूम रहेगा, इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखिए कि जो रिजल्टेंट ये दिखाया गया है आर तथा आर डैश, लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं एंड डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, और वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बीटा बना रहे हैं, नॉर्मल के साथ एंगल ये बीटा बना रहे हैं। बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, बीटा फ्रिक्शन एंगल है, और म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, हम जानते हैं tan बीटा इक्वल टू म्यू हो जाएगा, और म्यू इक्वल टू एफ बाई एन, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा ना, लंब बाई आधार, सो एफ बाई एन हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन हमको मिलता है। सो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।